जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिकोत्तर नाम में सब पवित्र लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। इस रीति में आपके साथ प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने मौका दिया। कल हम लोग देख रहा था कि हमारा परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं, मतलब सब कुछ संभव है। कोई एक भी काम प्रभु के लिए असंभव है ऐसा नहीं। ऐसा है तो वही बात पर मैंने आपको बोला था, हमारा प्रभु का सामर्थ्य वो कितना बड़ा सामर्थ्यवान है और हमारे लिए वो सामर्थ्य कैसा कार्य करता, उसका बारे में 7 बात मैं आपको बताऊंगा करके कल आपको बताया। तो आज मैं वो ही 7 बातों को ये थोड़ा समय के अंदर संक्षिप्त में आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। पहला बात मानव इब्रानियों का पत्र 7 अध्याय उसका 25 वचन है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने और हमारे लिए मध्यस्थी करता है। इस जीवन की यात्रा में हमारे जीवन में कई प्रकार का गलतियाँ संभव है। हम उद्धार पाया आत्मा में, पर तो अभी भी हम वही शरीर में रहता है और वही दुनिया में रहता है। इसलिए कई प्रकार का हमारे में कमजोरी या बलहीनता या गट्टी हो सकता है ना। लेकिन वचन क्या बोलता है, जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 वचन में हम लोग पढ़ता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखो, परमेश्वर से जन्मा हुआ या नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के बारे में ये वचन कहता है वो पाप कर ही नहीं सकता। एक्चुअली वो परिभाषा में थोड़ा गलती है, वो पाप करते नहीं रह सकता, ऐसा है, करते नहीं रह सकता। हमारे जीवन में हमारे में पाप संभव है, पाप कभी भी हो सकता है। हमारे में पाप नहीं है करके बोलना तक पारा अध्याय का 8 वचन में वही यूहन्ना क्या बोलता, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। देखा, अपने आप को धोखा देता है और हमें सत्य नहीं, हमारे में सत्य नहीं। यही बात है प्रिय, हमारे जीवन में हम जब तक ये शरीर में हैं हमसे पाप संभव है ना। हमारा नज़र से, हमारा शब्दों में, हमारा विचार में, हमारी इच्छा में, हमारे कृत्य में, है ना, कई बातों में हमारा हम लोगों में गलती होता है। परंतु गलती होने के समय में तुरंत प्रभु की आत्मा हमको याद दिलाएगा। प्रभु की आत्मा, तुमसे गलती हुआ है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, वो बात को जाने दो, कुछ बात नहीं, छोटा बात है, ऐसा नहीं सोचना। जो भी है, छोटा भी हो बड़ा हो, परंतु वो गलती है तो तुरंत आत्मा ने याद दिलाया। हमारा कर्तव्य क्या है, वही पहला अध्याय का 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा प्रियो, हमारे जीवन में आज आपको मालूम है उद्धार पाए हुए बहुत से लोग सच्चा आनंद में नहीं, सच्चा खुशी में नहीं, उनके चेहरे में हमेशा उदास है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रीति में आत्मा को शोकित किया, इसलिए वो सच्चा आनंद में नहीं बना रह पाता है। लेकिन हमारा काम है, हमको जो भी व्यक्ति उद्धार पाया है उनसे जो भी गलती होता है तो आत्मा हमको याद दिलाता, उसके अनुसार तुरंत हमें मन फिरना चाहिए, प्रभु के सामने कबूल करना चाहिए और उसका क्षमा पा करके जीवन बिताना चाहिए है। और आपको मालूम है हमारे लिए हम नष्ट ना होता है, इसलिए कि वो हमारे लिए विनती करता है ना। उसी पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वचन, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप मत करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। यदि कुछ पाप होता है तो हम लोग उसमें दुखी निराश होकर के या आप छोड़ करके हमारा विश्वास की यात्रा को कभी बंद ना करें। कई लोग बोलते हैं कि पाप किया तो उनका उद्धार नष्ट हो जाएगा, है नहीं प्रियो, उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता। हम उद्धार पाया है तो प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है और वो हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम परमेश्वर का संतान है। अभी हम परमेश्वर का संतान नहीं, ऐसा अनुभव में जाने वाला अवस्था नहीं। बिल्कुल प्रभु का वचन के अनुसार वो जरूर हमारे गलती के लिए आज हमारे लिए वो महायाजकपन का हमारा सेवा करता, हमारे लिए विनती करता। रोमियों के पत्र में
8 अध्याय का 34 वचन में 34 वचन में साफ लिखा है। फिर को मसीही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो हमारे लिए विनती करने के लिए सदा जीवित है प्रियो। उसकी निवेदन के कारण है कि हम लोग गिर नहीं जाता या नष्ट नहीं होता। तो इसका मतलब भले बात हमारा प्रभु का सामर्थ्य ऐसा है कि वो पूर्ण रूप में हमारा उद्धार कर सकता है। दूसरी बात, जब एफेसियों का पत्र उसका 3 अध्याय 20 वचन है, एफेसियों 3:20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हाँ, देखिए, हम जो मांगता है या प्रभु से चाहता है उससे भी बढ़कर करने वाला, उसके बढ़कर करने के लिए सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। कितनी बड़ी बात है ना। हमारा हर एक बातों में हमको बिल्कुल भरपूरी रीति में आशीष देने वाला प्रभु है ना। फिलिपिय मंडली जब पौलुस की तकलीफों में उन लोगों ने उनको मदद किया, उनके बारे में जब उनको प्रोत्साहन करके लिखने के टाइम पर फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय का 19 वचन में वो कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। देखा, अपना महिमा के धन के अनुसार हमको, आप देखिए प्रियो, प्रभु का महिमा के वो धन बोलेगा तो कितना बड़ा है हम लोग बयान नहीं कर सकता। मैं इससे पहले भी शायद आपको बताया हुआ एक अच्छा दृष्टांत है। मतलब अलेक्जेंडर राजा के पास एक किसान व्यक्ति, गरीब आदमी, एक बार उसको मिलने के लिए आया। और ये राजा को भेंट करने के लिए जाने के समय में उनको कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना पड़ता। तो उस समय में वो किसान ने सोचा, अभी मैं राजा को क्या दूँ, राजा इतना महान व्यक्ति है, मैं उसको क्या दे करके मैं उनको सामने जा सकूँगा। लेकिन उन्होंने देखा कि उनका छोटा सा खेती में एक बहुत बड़ा एक कद्दू था। तो उन्होंने वो कद्दू मानो एक असामान्य मानो बड़ा साइज का था। तो उन्होंने एक नया बोरी में उसको डाल करके सिर पर रख करके वो राजा से मिलने के लिए गया और उधर जा करके ये भेंट उनके सामने अर्पण किया। इसके बाद में उन्होंने राजा से एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया। राजा को बोला, राजा मेरे 3 बेटी है, तीनों बेटी का शादी का समय पार हो गया, एक का भी शादी अभी तक नहीं हुआ, कारण मैं बहुत गरीब है, मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए आपकी तरफ से मैं थोड़ा हमारा सहायता चाहता है। राजा को बहुत दुख आया है, मेरी राज्य में इतना गरीब अवस्था में कोई है। तुरंत उन्होंने सिपाही को बुलाया, बोला इसको अपना सोना का भंडार के पास ले जाओ और जो सोने का कोइन है, ये जो बोरी में ये जो लाया उसको बाहर निकाल कर रखो और वो बोरी में भर करके इनको सोने का कोइन दे दो। राजा ने आज्ञा दिया। वो सिपाही उस किसान को लेकर के राजा का उस भंडार के पास लेकर गया और उनको बोला, ये बोरी पकड़। उन्होंने बोरी पकड़ा और उन्होंने मानो सोने का बेलचा से सोने का कोइन, एक बेलचा कोइन उस बोरी में डाला। तो ये किसान का तो दिल भर गया। वो किसान बोला, बस 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 बहुत हो गया। सिपाही ने बोला, नहीं 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 नहीं, तुम मेरा गर्दन को खतरा मत लाओ। राजा ने क्या बोला, ये बोरी भर करके देने के लिए, तुम्हारे लिए शायद वो बहुत होगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हें ये बोरी भरकर देना है। तो वो सिपाही ने उनको बोरी भरकर कोइन, सोने का कोइन दिया। और जब वो किसान जब वो लेकर जाने के टाइम पर अलेक्जेंडर राजा बोलता है, कोई उसको पूछेगा तो राजा को अपना तकलीफ बोलने के लिए गया, तुझे क्या मिला, राजा ने क्या दिया, तब उसको बोलना चाहिए कि देखो इतना भर करके उन्होंने मेरे को सोने का कोइन दिया। बोलेगा तो राजा अलेक्जेंडर ये कहना चाहता है कि मेरे पास कोई भी अपना दुख लेकर के आएगा तो मैं अपना धन और महिमा के अनुसार मैं उसका जरूर पूरा करेगा। अब देखो प्रियो, एक राजा अलेक्जेंडर अगर इस रीति में कर सकता है तो हमारा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारा प्रभु जो सब कुछ उसका है, वो अपना भक्तों को कुछ भी गठी होने नहीं देगा। इसलिए पौलुस यहाँ पर बोलता है,
तुम्हारा हर एक घंटे मेरा प्रभु अपना उस महिमा के अनुसार तुझे पूरा करेगा। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, उसके लिए वो सामर्थ्यवान है प्रियो। मैं बोलने का अर्थ दुनिया का धन दौलत दे करके आपको आश्रित है वो नहीं, हमारा हर एक धन आत्मिक है, अनंतता का है, स्वर्गीय धन है, वो धन के पीछे हमारा मन लगना चाहिए। तीसरी बात, जब दूसरा कोरिन्थी उसका 9 अध्याय का 8 वचन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बहुत अनोखा वचन है प्रियो। इस जीवन की यात्रा में अनुग्रह से उधार पायो हमको हमेशा अनुग्रह चाहिए। जो भी आपको मालूम है सब अनुग्रह के ऊपर है। अनुग्रह बोलेगा तो हमारा जो भी जरूरत है उसको पूरा करने वाला अवस्था है अनुग्रह। अनुग्रह को कई प्रकार का पर अर्थ है, परंतु एक बात जानना, आपको ये जीवन की यात्रा में जो भी चाहिए उस अनुग्रह के अंदर है। इसलिए पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 10 वचन में पौलुस अपनी अवस्था के बारे में वो गवाही देता है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 10 वचन, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखा मानो हम हर एक लोग जानना प्रियो, मैं और आप जो कुछ भी है प्रभु का अनुग्रह से है। आज इस अवस्था में कौन लाया? प्रभु का अनुग्रह ने लाया। यदि मेरे प्रभु का संतान है, मैं प्रभु का दास है ना, पवित्र जन है, ये सब कौन लाया? प्रभु का अनुग्रह ने। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए जरूरी बात है। हर अवस्था में, हर अवस्था को पार करने के लिए, हर दुख तकलीफ को पार करने के लिए प्रभु का अनुग्रह काफ़ी है। आपको याद होगा और उस खुद बहुत कष्ट तकलीफ में था, उसको बहुत सख्त बीमारी था। बीमारी क्या है अपने को मालूम नहीं, लेकिन वो बीमारी दूर होने के लिए और उस 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया। वहाँ पर प्रभु दिया हुआ उत्तर आपको याद है ना, जब दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से 9 वचन, इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुत ऐसे फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कितना बड़ी बात है। आपको ये जानना है प्रिय, हमारे जीवन में हमको एक मसीहत में हमेशा, आज हम जो खड़ा है रोमियो 5 अध्याय का 2 वचन में लिखा है कि हम अनुग्रह में खड़ा है। हम अनुग्रह में खड़ा है। हमारा यात्रा, हमारा सेवा सब कुछ अनुग्रह में है प्रियो। इसलिए हमको समय समय पर अनुग्रह चाहिए। इसलिए इब्रानियों 4:16 में मानो बोलता है कि तुम्हें जो अनुग्रह चाहिए, तुम्हें क्या करना? अनुग्रह के सिंहासन के सामने तू जाना और तुझे जितना चाहिए तू पाना। इसलिए बार बार भक्त को प्रार्थना में, प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु का कृपासन के निकट जाना जरूरत पड़ता है ना। हमें जितना भी अनुग्रह चाहिए उतना अनुग्रह आप प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर बोलने का अर्थ, हमारे जीवन में प्रभु हर प्रकार का अनुग्रह संबंध रीति में देने के लिए वो सामर्थ्यवान है। और चौथी बात, मानव इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन, इब्रानियों 2 का 18, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। कितना बड़ी बात है प्रियो। आप देखिए, इस जीवन में बहुत से प्रकार का कष्ट तकलीफ में हमको गुजरना ही पड़ता, परंतु प्रभु बोलता है तुझे उसमें टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तेरे जीवन में होने वाला हर एक परीक्षा मैंने भी ये दुनिया में आकर के तुम्हारे समान मनुष्य बन करके मैंने सहा है, क्योंकि वो कष्ट में परिपूर्ण हुआ था। इब्रानियों 2 अध्याय का 9 वचन में लिखा है कि वो कष्ट में सिद्ध बना था, संपूर्ण कष्ट में वो चला गया था। लेकिन इसी कारण हमारे जीवन में जो भी कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, वो समय में प्रभु हमारा मददगार होकर के हमें मिलेगा, हमारा सहाय बन करके प्रभु आएगा। ये हमारे लिए वायदा है। जब पौलुस के जीवन में ऐसा बड़े क्लेश आया,
बहुत प्रतिकूल आया, उनको साथ देने वाला सब उनको छोड़कर चला गया, लेकिन वहाँ पर वो एक गवाही देता है। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 16 और 17 वचन में पौलुस अपने अनुभव से एक बात बताता है। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 16-17। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियों सुन ले। मैं बस यहाँ पर का विषय क्या है प्रियो, मानो बाकी सब लोग पौलुस को छोड़कर गया, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु उनको साथ दिया, प्रभु ने उनसे वो काम होने दिया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है ना। हमारा प्रभु का वायदा है प्रियो, सब लोग छोड़ सकता है, परंतु प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हर एक अवस्था में वो हमारे साथ रहेगा। प्रभु का वायदा आपको याद है मत्ती 28:20 में कि मैं युग का अंत तक तुम्हारे साथ है। हाँ प्रियो, हमें हर प्रकार हर अवस्था में मदद करने वाले प्रभु हमारे साथ है न। पहले होगा 4:4 में लिखा है, जो दुनिया में है उससे बड़ा तुम्हारे साथ है। कितना धन्य बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। ये बात को बहुत बार प्रतिकूलों में लोग भूल जाता। नहीं प्रियो, प्रभु का वचन और वायदा हमेशा याद रखना, तो आपको बहुत सांत्वना देगा। और 5वां बात, दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उस जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। देखा, मेरे धरोहर के उस दिन तक प्रभु रखवाला कर सकता है। क्या है मेरा धरोहर? मेरी आत्मा, मेरा प्राण और मेरा उद्धार। मैंने जो काम किया, मैंने जो प्रयास किया, वो सारे बात प्रभु संभाल करके उस दिन मुझे प्रतिफल देने के लिए मेरा प्रभु सामर्थ्यवान है। आपको मालूम है, हमारा आंसू तक प्रभु बोतल में भरकर रखता है। प्रियो, हमारे प्रभु विश्वास योग्य है। उस दिन प्रभु हमें सम्मान करेगा। प्रभु के न्यायासन के सामने एक दिन हमको सबको आना है। हमारे प्रभु में हम पूर्ण विश्वास कर सकता है। हमने इस दुनिया में जो भी प्रभु की खातिर किया, उसका सबका प्रभु हमें प्रतिफल देगा। हमारे प्रतिफल दूसरा कोई चिन्ह लेकर नहीं जाएगा। इसलिए मतलब प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है कि तुम्हारा मुकुट कोई चिन्ह ना ले जाए। बोलने का मतलब हम उसके लिए अवसर ना दे, हमें ही मिलना है और प्रभु उस दिन हमें देगा। ये प्रभु का वायदा है। प्रभु उसको संभालने के लिए सामर्थ्यवान है। कितना श्रेष्ठ बात है। और 6वीं बात, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 21 वचन। फिलिपियों वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, अपनी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह में अनुकूल बना देगा। प्रियो, हमारा प्रभु इतना सामर्थ्य है, वो अपनी उस शक्ति के कारण सारे बातों को अपना अधीन कर देगा। अभी आप देखिए, आज हम ये दीनहीन शरीर में रहता है, परंतु हमारा ये दीनहीन शरीर का अवस्था बदलकर प्रभु महिमा का शरीर में बदलेगा। हम लोग एक दिन महिमा का शरीर में बदलने जा रहा है। हमारे प्रभु के आगमन का दिन में, जिस दिन प्रभु आएगा, हमारा ये शरीर का उद्धार हो जाएगा। देखिए, आज हम आत्मा में उद्धार पाया, भूतकाल की अवस्था हो गया, और आज हम प्राण में रोज उद्धार पा रहा है, परंतु भविष्य में हमारा ये शरीर का उद्धार हो जाएगा जिस दिन प्रभु आएगा। इसलिए इस जीवन में हम कैसे जीना? जब कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 4 वचन में पौलुस कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा, यीशु मसीह हमारे जीवन बन करके वो जीवन से अगर हम जीते रहेगा, तो प्रभु का आगमन में हम प्रभु के साथ उड़ा लिया जाएगा। प्रभु से हम भेंट करेगा। वो कैसा भेंट करेगा? उस समय में हमारा अवस्था कैसे रहेगा? पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 2 वचन में यूहन्ना इस विषय में हमको प्रकाश देता है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं
और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रियो, इसलिए प्रभु की जैसा यीशु मसीह जोड़ने के समय में यीशु मसीह की जो महिमा का शरीर था, प्रियो, उसी महिमा का शरीर में हम सब लोग बदलने जा रहे हैं। देखो कितना अद्भुत बात है। यहाँ पर हमारा मन की विचार के अनुसार भागने वाले एक शरीर, हम अभी सोच नहीं सकता, हम उसको समझ नहीं सकता, ये हमारी बुद्धि के अंदर आ नहीं सकता है। यीशु मसीह बंद कमरे में जैसे अंदर आ गया, कोई दरवाजे खोल कर नहीं दिया, ऐसा पहाड़ हो, आग हो, पानी हो, कुछ भी हमारे यात्रा के लिए रुकावट नहीं, आराम से हम उसमें से होकर के जाएगा। एक अद्भुत अवस्था है प्रियो, वो हमें समझना तक बहुत कठिन बात है। कितना प्रभु ऐसा हमारा शरीर बदलने के लिए सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान है। आखिरी बात बोल करके 7वां बात, यूदा का पत्री उसका 24 वचन, यूदा उसका 24 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़े कर सकता है। प्रियो, हमारा प्रभु हमें गिरने से बचाने में सामर्थ्यवान है, हमें ठोकर खाने से बचाने में सामर्थ्यवान है। मेरा ये जीवन की यात्रा में हमारे प्रभु का हमारे प्रति कितना ख्याल है, ये जानना कितना अनमोल बात है प्रियो। हम अपनी ताकत से बच गया ऐसे नहीं, प्रभु की सुरक्षा से, प्रभु हमको संभालने के कारण हम लोग बच जाता, नहीं तो हम कभी नहीं बचता। हमें ठोकर खाने से बचाने वाला प्रभु है। इसलिए 1 कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन में पौलुस कहने वाला बात आपको याद होगा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कितना अनमोल बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में आने वाला कोई भी अवस्था प्रभु जाने बिना और प्रभु माने बिना कभी नहीं आएगा। इसलिए हमें ठोकर खाने से बचाना ये प्रभु का कार्य है प्रियो। प्रभु हमको बचाएगा, प्रभु हमको संभालेगा, प्रभु उस दिन हमें प्रभु का उस उपस्थिति में खड़ा करेगा, है ना। बहुत अद्भुत बात है। इसलिए प्रभु हमारा इतना सामर्थ्य है। ये 7 बात आपको याद होंगे। एक बार मैं सिर्फ वो पॉइंट आपको जल्दी बताता हूँ। पहली बात, हमें पूर्ण रीति में हमारे उद्धार करने के लिए सामर्थ्यवान है। उद्धार के बारे में मैं आपको इससे पहले भी क्लास दिया है। 3 प्रकार का उद्धार है, हमारा आत्मा का उद्धार, प्राण का उद्धार और शरीर का उद्धार। हमारा पूर्ण रीति में उद्धार का मतलब हमारा शरीर का भी उद्धार, ये प्रभु करने में सामर्थ्यवान है। ये प्रभु का आगमन में होने वाला बात है। इसलिए मानव उद्धार पूर्ण रीति में करने में प्रभु सामर्थ्य है। दूसरा हमने देखा, हम जो मांगते हैं उससे बढ़कर हमें देने वाला, कितना बड़ी बात है प्रियो। हमें ये जीवन की यात्रा में आपको मालूम है, पवित्र लोग हमेशा आनंददा की बातों पर उनका लक्ष्य है, प्रभु की महिमा जीवन का लक्ष्य है। तो प्रभु का महिमा की खातिर ही वो मांगता है और उसमें वो भरपूर उन्हें आशीष देता। और तीसरी बात, हमें किसी प्रकार का भी अनुग्रह बढ़ाने में वो सामर्थ्यवान है। आपको मालूम है, मसीह जीवन अनुग्रह में आरंभ होता, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। तो वो अनुग्रह में आज हम खड़ा है और अब जो कुछ भी है अनुग्रह से है। इसलिए हमको बार बार अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाकर अनुग्रह को प्राप्त करना हमारे कर्तव्य है। आपको ये बातें समझा होगा करके मैं आशा करता हूँ। और 4वां बात, कोई भी प्रकार की हमारे जीवन में आने वाला परीक्षा में प्रभु हमारा सहायक होकर के हमें मदद करेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं ये दुनिया में हमारे समान मनुष्य बनकर आकर हम लोग जो सामना करता है वो परीक्षा प्रभु ने वो सामना किया है और विजय पाया है। इसलिए हमारा हर एक कमजोरी दिशा में प्रभु हमें साथ दे करके उसको पार करके हमें विजय देने में सामर्थ्यवान है। कितनी बड़ी बात है। और 5वीं बात हम देखते हैं कि अपना जो भी है, हमारा आत्मा, प्राण, हमारा कार्य, हमने जो भी किया, ये सारे बात प्रभु संभालता है प्रियो। हमें प्रभु संभालता
हमारा जो है प्रभु संभालता, और उस दिन प्रभु नष्ट ना होते हुए हमें देगा। हम पूर्ण रूप में प्रभु में इस बात में विश्वास कर सकता है, हमारा सब कुछ वो रखवाला है, वो हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करने वाला है, वो हमें ही वो देगा। कितना बड़ी बात है। और छठवां बात, वो सब कुछ अपना अधीन कर सकता है। बोलने का मतलब हमारा ये दीनहीन शरीर का रूप बदल कर अपना महिमा का शरीर के अनुकूल बनाने में वो सामर्थ्यवान है। आप देखिए, आज हम बहुत कमजोर शरीर में, दीनहीन शरीर में रहता, परंतु प्रभु के उस आगमन के दिन में हमारा ये शरीर महिमा में बदल जाएगा। जैसा यीशु मसीह के शरीर है, उस अवस्था में हमारा भी ये शरीर बदलेगा। कितना धन्य बात है। और आखिरी बात है, हमें गिरने से या ठोकर खाने से वो बचा सकता। पूर्ण रूप में बहुत हिम्मत के साथ याव बांध करके हम चल सकते हैं, क्योंकि हमारा कदमों को स्थिर करने वाला प्रभु है। प्रियो, हम लोग कितना धन्य लोग हैं, हमारे प्रभु कितना सामर्थ्य है, उसे कोई भी बात असंभव नहीं, और उसने दिया हुआ वचन वो पूरा करता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग हमारे प्रभु कितना महान है, कितना सामर्थ्य है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, इसका सच्चा ज्ञान रह करके प्रभु में बना रहकर एक विजयी जीवन, फलदायक जीवन, पवित्र जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।